दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। एक किन्नर की, जिसे हम हिजड़ा कहते हैं। उससे एक दिन मुलाकात हुई। किन्नर था वो। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम हेमा बताया। मैंने उससे पूछा, कैसे हुआ ये सब, कैसे बने तुम किन्नर? तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा, कैसे बने मतलब? वो जो ऊपर वाला ने मुझे बनाकर भेजा है, मैं वही हूँ। लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है ये। ना मर सकती हूँ, ना जी सकती हूँ। यह जीवन भी कोई जीवन है? सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहीं से गुजरो तो कहते हैं, देखो हिजड़ा जा रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तुम्हारे माँ बाप कौन है? मेरा मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड। उसने एक लंबी सांस ली और उदास होकर अपनी कहानी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से हूँ, और न बताना चाहती हूँ। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनकी शादी के 30 साल के बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई, यह जानकर सभी बहुत खुश थे। समय गुजरता गया। जब मैं 4-5 साल की हुई तो मेरे घर में काम करने वाली बाई को मालूम पड़ा कि मैं लड़की नहीं हूँ, हिजड़ा हूँ। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए कि फिर भी माँ तो माँ होती है। मेरे माँ बाप ने निर्णय किया कि हम अपनी संतान को पालेंगे पोसेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई कि हिजड़ा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, और अब तो पहले से भी ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में शोर ना हो जाए कि मैं किन्नर हूँ। इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया कि मोहल्ले में किसी को भी न बताए कि मैं किन्नर हूँ। इसके बदले मेरे माता पिता उसे अलग से पैसे देते थे। समय गुजरता गया और देखते ही देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई। यहीं से शुरू हुई मेरी कहानी, लड़की से हिजड़ा बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा। मैं खुद को परेशान हो उठी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मैं सचमुच किन्नर हूँ। कहते हैं कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई और गुस्से में अचानक एक किन्नर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी, और सब देख कर दंग रह गए। और ये राज खुल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे में भी बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। जैसे कि मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती, कभी मुझे सलवार पहनने का मन करता, कभी लिपस्टिक चूड़ी पहनने का मन करता। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं ना मर्द हूँ, ना ही औरत। मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े दिनों बाद ही मेरे घर पर एक किन्नर समुदाय से कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह बोलकर कि आपकी संतान आपके समाज की नहीं है, इसका समाज अलग है और हम इसे अपने समाज में, अपनी बिरादरी में लेकर जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की बेइज्जती और सहन नहीं होती थी। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू थे, और जाते वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगी, उनसे हमेशा मिलने आया करूँगी। इतना कहते कहते हेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सिसकते हुए कहती है, आज 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने माँ बाप से मिलने जाऊं, क्योंकि ये ज़िंदगी नरक की ज़िंदगी है। और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उनके पास जाऊं, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की ज़िंदगी से बहुत घृणा होती है। लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और उसके बाद उतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। कहते कहते हेमा फक फक कर रो पड़ी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने हेमा के कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, हेमा, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था। पर तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने
सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया, और तुम बहुत साहसी भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमने अपना रास्ता चुना। हेमा अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती हुई कहती है, घिन आती है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं, मगर हम भी तो किसी की संतान हैं। हिजड़ों से नफरत है, लेकिन हिजड़े का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को हिजड़ा मत बनाना, क्योंकि यह जिंदगी बहुत दर्द देती है। खैर, जो भी है, जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को के सामने बताई है, अच्छा लगा, थोड़ा जी हल्का हो गया। बहुत दिन से अच्छे से रो भी नहीं पाई थी, लेकिन आज फिर अचानक हेमा वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा, और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं खड़ी स्तब्ध और खामोश हेमा को जाते हुए देख रही थी। उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी का सफ़र, उसकी आंखों के आंसू अभी तक मुझे कचोट रहे थे, लेकिन हेमा की यह दर्द भरी कहानी मुझसे हजारों सवाल पूछ रही थी, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। दोस्तों, यह सिर्फ एक हेमा की कहानी नहीं, ऐसी हजारों हेमा की कहानियाँ हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किन्नर बुरे होते हैं? क्या उन्हें समाज में अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं? आखिर क्यों? सवाल आप सब के लिए है। कमेंट में लिखना ना भूलें।